Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia. सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करते तुम में से यार एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया, तो आगे भी रहना बिल्कुल बढ़िया। तो भैया अपना माइक जो है वो फाइनली आ चुका है, और भाई ये माइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अब वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भाई मैं शुरुआत से सुबह से भाई 4-5 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यही सेम वीडियो, यही सेम कॉन्सेप्ट। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, कभी भाई माइक ढंग से नहीं फंस रहा है, कभी कैमरा बिगड़ जा रहा है। आज के दिन सुबह से बड़ा मनहूस चल रहा है भाई। एक तो ये जो माइक है ना, इसकी एक प्रॉब्लम है। तुम कमेंट में बताना भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कि भाई ये कुछ डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहा है, कुछ से नहीं हो रहा है। लाइक अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme Narzo N65 से, ठीक ठाक फ़ोन है, पता है। मैंने अभी जब इसे Motorola G45 से कनेक्ट किया था ना भाई, हो नहीं रहा था वो। अब मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों हो रहा था। तो भैया आज से मैं जो बना रहा हूँ, ये प्रिंसिपल सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें अपन लोग अकाउंटिंग के एक एक प्रिंसिपल को एकदम डीपली समझेंगे। और चलो भाई शुरू करते हैं। पहला है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए अपन इसकी सबसे पहली वीडियो बना रहे हैं, विच इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो चलो पढ़ते हैं भाई। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में क्या बोलता है, चलो पहले मैं बताता हूँ ना। देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न किया जाता है, या फिर जब वो इनकर होता है, यानी कि जब राइट क्रिएट हो जाता है। टाइम ऑफ रिकॉग्निशन इज बेस्ड ऑन राइट। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। यानी हम राइट को देखते हैं, ना कि इसको देखते हैं वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एक बार देखते हैं। ऐसे ऐसे टपोरी लोग नहीं पसंद मुझे, बाहर जो शोर कर रहे हैं, जैसे अपने पिताजी के रूप समझे क्या। चलो देखो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड। तो भाई इससे पहले तुम्हें ये पढ़ाने से पहले तुम ये देख लो अंडर अजम्पशन, एक मिनट, हाँ, टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, कि भाई हम किसी भी चीज़ को एज अ इनकम और एज अ एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करते हैं। तो भाई अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, यानी भाई जब वो अर्न किया जाता है। अब अर्न का क्या मतलब है, जब राइट क्रिएट होता है। अगर मान लो मैंने एज अ बार्बर तुम्हारे हेयर कटिंग की सर्विस प्रोवाइड किया, तो अब मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर चुका हूँ, तुम्हारे पास मेरे पास राइट बन गया तुमसे पैसे लेने का। अब जब राइट बन गया है तो अब मैं ऐसे इनकम कंसीडर कर लूँगा। अगर तुम भले ये बोल दो कि भैया अभी पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे, 1-2 महीने बाद दे देंगे, तब भी मैं उसे ऐसा इनकम कंसीडर करूँगा, क्योंकि राइट क्रिएट हो चुका है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज़ राइट। इफ़ राइट हैज़ बीन क्रिएटेड इट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम, और इफ़ राइट इज़ क्रिएटेड इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। यानी कि एज अ बार अब मेरे पास हक बन गया तुमसे पैसे लेने का। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर मैं कोई मशीन बेचने का काम करता हूँ, मैं तुम्हें मशीन क्रेडिट में बेच दिया हूँ, तो अब मेरे पास राइट बन गया तुमसे पैसे लेने का, तो आई विल कंसीडर डैट एज माई इनकम। अब वही चीज़ व्हेन गुड्स और आर डिलीवर्ड एंड सर्विसेज आर परफॉर्म, यानी गुड्स हमने डिलीवर कर दिया और सर्विस परफॉर्म हो गई है, तो डैट विल बी कंसीडर एज एन इनकम। सेम गोज फॉर एक्सपेंस, अगर भाई उसे रिकॉर्ड करेंगे तब जब वो इनकर होगा। यानी कि भाई मैंने मान लो एज अ कोई ब्रोकर था, उससे कमीशन की सर्विस ले लिया। अब मेरे को जब उसे पे करने की बारी आई, मैंने बोला भैया मैं आपको 1-2 मंथ बाद पे कर दूंगा, पर सिंस उस बंदे का मेरे ऊपर राइट क्रिएट हो गया है कि अब वो बंदा मुझसे पैसा खींच सकता है, तो अब ये राइट क्रिएट हो गया है, तो मैं इसे एज अ इनकम एज अ एक्सपेंस कंसीडर करूँगा, क्योंकि मेरे को उस ब्रोकर को पे करना है और उसके पास राइट आ चुका है। लीगली एक राइट क्रिएट हो गया कि वो मुझसे पैसे खींच सकता है। और अगर मैंने किसी को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया हूँ, तो मेरे पास लीगली राइट आ चुका है कि मैं उनसे पैसे खींच सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हम किसी को रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब अर्न होगा, यानी हमने उसे गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। राइट क्रिएट होता है, राइट वर्ड को एकदम पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइट क्रिएट हो चुका है मेरा कि मैं उनसे पैसे ले सकता हूँ। इसी प्रकार से भाई एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उससे यूटिलिटी ले लिए, यानी जितना उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो ले लिए हैं उस प्रोडक्ट से, और अब पेमेंट की बारी आ रही है, सो वी हैव टू पे। अगर हम पे नहीं करेंगे फिर भी हमें एज अ एक्सपेंस उसे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब सामने वाले का राइट बन गया है कि अब हमें उसको पे करना है। ठीक है,
रिसीव एन यूटिलिटी इवन इफ इट नॉट पेड, अगर पे नहीं भी होएगा तब भी हम उसे एज अ इनकम और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज एक्सचेंज। इट फोकस ऑन इकोनॉमिक सब्सटेंसेस एंड ट्रांजेक्शन rather than just द मूवमेंट ऑफ कैश, यानी हम जो कैश का मूवमेंट है उसको ना देख के तब करेंगे जब वो अर्न किया जाएगा, यानी कि हमने उसे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर दिए हैं, अब राइट क्रिएट हो गया हमारा पैसे लेने का, तब उसे एज इनकम कंसिडर करिए। और इनकर्ड यानी कि हमने उससे उसकी जो सर्विस थी उसका बेनिफिट ले लिया, अब उसे पे करना है तो अब हमें उसे पे करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे ऐसा एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। इवन दो इफ कैश हैज़ बीन पेड और सेटलमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस और नॉट, हम उसे स्टिल कंसीडर करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट वेदर वी हैव इनकर्ड प्रॉफिट और लॉस, ये भी जानने में मदद करेगा। टाइम ऑफ रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बस राइट वर्ड याद रखना तो तुम्हारा पूरा बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो भाई, एक कंपनी है वो गुड्स सेल करती है कस्टमर को दिसंबर में। भाई मान लो कि मैं तुम्हें बेचा हूँ दिसंबर में, पर तुमने क्या बोले हो, लेकिन भाई हम कस्टमर को हमने बेच दिया दिसंबर में, लेकिन भाई वो जो पेमेंट है वो जनवरी में करेगा, ठीक है। अगर भाई वो पेमेंट जो है वो जनवरी में करेगा तो अगर कैश बेसिस होता तो अपन उसे कब रिकॉर्ड करते, जनवरी में, क्योंकि भैया सेटलमेंट तब हुई है। लेकिन सिंस हमने उसे बेच चुके हैं, अब अपने पास राइट क्रिएट हो गया उस बंदे से पैसे लेने का, तो हम उसे कंसीडर करेंगे एज सेल्स, इवन दो कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट अब हमारे पास राइट बन गया उससे पैसे लेने का, तो ये हमारी इनकम है, तो हम इसे एज अ सेल्स कंसीडर करेंगे दिसंबर में। जनवरी से कोई मतलब नहीं अपन को। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस यही था। होप करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो भैया अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा मेक श्योर टू कमेंट, और भाई कमेंट करते रहना यार, ताकि तुम भी इम्प्रूव कर सको, अपने डाउट पूछ सको, मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। और भैया आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कि मैं तुम्हें पे, यार दीदी तूने मन ही खराब करना है बिल्कुल।